प्रणाम। नमस्कार। आइए, पिछले एपिसोड में कुछ अधूरी बातें हो गई, अधूरा रह गया था ना, उसको आज पूरा कर लिया जाए और आज को भी देख लिया जाए। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2025, दिन है सोमवार। ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। 10:53 तक फिर हो गया तृतीया। उत्तराखंड नक्षत्र है। ध्रुव का योग, ध्रुव नाम का योग था। कब था वो? ये 4:41 तक था। फिर उसके बाद व्याघात। व्याघात में कुछ योग होता है ना। व्याघात क्या कहते हैं? वो कहता है कि मित्रता में सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रता बहुत चीज होती है, मित्रता बड़ी खराब चीज होती है। कहीं मित्रता में बड़ी तकलीफ मिल जाती है, कहीं बड़ा सुखद अनुभूति होती है। अतः मित्रता का पहचान जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। अच्छी मित्रता बड़ी धीरे धीरे होती है। आई बात? कैसे? बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे सूर्य की किरणें, जो अच्छी मित्रता होती है ना, वो सूर्य की किरणों जैसी होती है। कैसी? पहले बड़ी सॉफ्ट होती है किरणें, लघ्वी पुरा वृद्धिमति से पश्चात। पहले लघ्वी होती है, किरणें बड़ी सॉफ्ट होती है ना, और बाद बड़ी हो जाती है। और जो दोपहर के बाद होती है ना, वो पहले वृद्ध बहुत तेज होती है, फिर धीरे धीरे खत्म। तो क्या कहा? दिन से पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाई मत्री कर सके ना, कि ऐसी मित्रता होती। अगर खल लोग हैं तो बड़ी तीव्र दोस्ती, कल मुलाकात हुई और रात दांत खटी रोटी वाली मित्रता हो गई भाई। अरे और भी लिखा गया, क्या लिखा गया? दुर्जनों परिहर्तव्यो विद्या अलंकृत हो सुना, विद्या अलंकृत तो अपी मणिना भूषिता सर्प की वसूनो भयंकर है। हाँ, जो लोग दुर्जन होते हैं, जिनका मन अच्छा नहीं होता है, जो आकर्षण में हमें खींच दे अपनी तरफ, हमें आकर्षण नहीं आना चाहिए और हमें धैर्यपूर्वक तय करना चाहिए कि यह व्यक्ति मित्रता का पात्र है कि नहीं। लिखा गया ना कि दुर्जनम परिहर्तव्यो, बहुत सारे अच्छे लाभ मिलने वाले हो, बड़े सुविधा संपन्न व्यक्ति हो, धनवान हो, पर मन के अच्छे ना है बात। तो मुझे मित्रता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो विनम्र हो, हम भी लोग, वहां अच्छी मित्रता होती है। मणिना भूषता सर्व, जिस हाथ में मणि लगा होता है कि मसून भयंकर है, क्या वो खतरनाक नहीं होता, जहरीला नहीं होता? क्या होता है भाई? है। ये रही आज की बात। अब उस दिन के बाद जो अधूरी रह गई थी, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वार्ता हो रही थी, एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था मिस्टर सुब्रत राय सहारा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जीवन की शुरुआत एक बड़ा बिलो मीडिया कर शुरू किया और बड़ी ऊंचाइयों पर गया। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व हो चुका था और गजब का परिवर्तन, मानो कोई चीज जमीन से आसमान तक पहुंच गया हो। अगर हम इनकी प्रारंभिक जीवन को देखें तो मैंने कहा ना, ये जीवन गोरखपुर से शुरू हुआ था। इनके फादर शुगर मिल में चीफ इंजीनियर थे। निश्चित तौर पर जो बचपन लड़कपन की लाइफ रही होगी, अच्छी लाइफ रही होगी। धीरे धीरे बड़े हो गए तो जवान हो गए। जब जवान हो गए, जब इनकी अवस्था 20-25 साल की हो गई, 24-25 साल की हो गई, तो अपने कार्यों करने शुरू हो गए डिप्लोमा पूरा होने के बाद। और जिन कामों में लगे उस कामों में फेल होते गए, कामों में सफलता नहीं मिली। ऐसा क्रम चलते चलते एक साल आया 1978। 78 में दो काम किया। क्या काम किया? एक तो तकरीबन उसी अवस्था में पिताजी की मृत्यु हो गई और फरवरी 1978 में इन्होंने सहारा की कंपनी को जन्म दिया। सहारा का जन्म हुआ और वो कंपनी एक छोटे लेवल से बढ़ते 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 बहुत हाईलाइट हो गई, बहुत नाम रोशन हो गया। हिंदुस्तान में ऐसी फैल गई कि उस चर्चाएं, उसकी वार्ताएं, उसके विकास का ग्लैमर विदेशों तक पहुंच गया। पर हां, ऐसा क्यों? किसी कुंडली में
ऐसे परिवर्तन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं ऐसे परिवर्तन, क्यों नहीं कैसे होते हैं ऐसे परिवर्तन कि कभी बहुत हम जमीन पे और कभी हम बड़े आसमान में, कभी बड़ा सम्मान प्राप्त हो जाए, कभी बड़ा अपमान प्राप्त हो जाए, कभी बड़ा बड़ा यशोगान हो, कभी जेल के शिक्षों में बंद कर दिया जाए। ऐसा होता क्यों है? ज्योतिष के आईने में उसको हमें देखना है। आइए, विकास में जो ग्रहों की भूमिका है, मैंने बताया ना कि पहली भूमिका ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कि चंद्रमा यहाँ केमद्रुम बनाता है, जब बृहस्पति की दृष्टि आ गई तो केमद्रुम भंग हो गया और एक्सचेंज दोनों हो गए ना, तो स्वभाव में बड़ी विनम्रता, बड़ा हम्बलनेस आ गया, बड़ा ही विनम्र। मुझे याद है कि जब कभी क्रोध में आकर जो उनके सेवक थे, अनुचर थे, जो खाना बनाने काम करते थे, अगर गुस्से कुछ डांट दिया तो फिर बुला के माफी मांग लेते थे। इतने पंक्चुअल थे कि अपना नाश्ता छोड़ देते थे। पर हमने जो टाइम दिया, जो कमिटमेंट किया, वो गड़बड़ी होती। बहुत कुछ सीखा मैंने से। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपने पुराने मित्रों को, कहते हैं लंगोटिया यार, उनको भी नहीं भूलते थे। आई बात, उनको भी किसी फंक्शन में, आयोजन में आमंत्रित करते थे सम्मानपूर्वक। बड़ा ऐसा कम होता है कि इतनी ऊंचाई के बाद जाके भी लोग ऐसे मित्रों को याद रखें, उन्हें आमंत्रित करें, ऐसा बहुत कम होता है। हाई बात है। ये क्रम बढ़ते बढ़ते एक सन आया, उसका नाम था सन 2004, फरवरी का महीना था। उनके दोनों बेटों की शादी थी। उस शादी में पूरी हिंदुस्तान का छोड़ दी, हिंदुस्तान के उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, खेल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, सौरभ गांगुली हो, कपिल देव जैसे लोग। और हम देखा अगर हिंदुस्तान के उन लोगों में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अंबानी ग्रुप, अनिल अंबानी, उनकी माता जी, और फिल्म इंडस्ट्री, सारे लोग, निवेदन, अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, ये लोग अगवानी करते थे। विदेशों में बहुत सारे लोग, बस ये म्यूजिकल पार्टी। मैंने ऐसा विवाह शायद ही किसी ऐसा का इतने ग्लैमर साथ हुआ हो। आई बात है। और सम्मान पूर्वक सबको खातिर नवाजते हुए, सम्मान देते हुए वो विवाह संपन्न हुआ था। उन्होंने बड़ी तारीफ किया। खैर, उसी बीच की घटना और है तो मुझे याद आती है। 2004 वाले साल में ही जून का महीना आया और जून महीने में 27 जून की तारीख थी। इत्तेफाक से उसी महीने में हमारे बेटे की शादी थी गोरखपुर में। खैर, संबंध बड़े प्रकार थे, तो हमने कहा भाई हम मित्र तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा भी बड़ा डिफरेंस है। आप जिस हाइट पर हैं, जिस ऊंचाई पर है, कोई कंपेरिजन नहीं। खैर, हाँ, भ्रातृवत हो सकते हैं, तो उसमें आप सीनियर उम्र में हमसे बड़े हैं, तो आप बड़े भैया हो गए, मैं छोटा हो गया। अब बच्चों का ब्याह होना है, कार्ड वर्ड छपने हैं, आपका परामर्श आवश्यक है। जैसा आपने कहा कि भाई हम लोग फैमिली मेंबर हैं, तो उस पर आपका नाम भी होना चाहिए। तो वरिष्ठ हो गए, अब बिल्कुल मेरा नाम होगा। हम कहा एक बात ये मुझे पूछनी थी दोस्ती, ये तमाम ऐसे जो लोग हैं जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ किन्हें बुलाया जाए, न बुलाया जाए। बुलाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ अगर मेरी वजह से है तो बहुत से लोग आपकी वजह से आ जाएंगे, और उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, प्रबंध बहुत मुश्किल होगा। तो यही परामर्श करना था उनका। पहली चीज, मेरा नाम भी होगा कार्ड पर, और इन सब लोगों को बुलाया भी जाएगा, सबको आमंत्रित किया जाएगा। अरे भाईजान, प्रबंधन कैसे होगा? क्यों छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, तो सब मैं करूँगा। खैर, वो दिन भी आया, सबको उन्होंने बुलाया भी, और अपने जहाज द्वारा, 1-2-3 जहाजों द्वारा लोगों को लखनऊ से गोरखपुर ले आए। विवाह संपन्न हुआ, फिर वो खत्म। कितना ब्राट व्यक्तित्व था। मित्रता के मामले में ऐसी उदारता, सज्जनता बहुत कम मिलती, और सबके विद बड़ी बड़ी, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं।
2005 का महीना था, अप्रैल का महीना, 13 अप्रैल, मेरे घर में पोता पैदा 13 अप्रैल को। हमारी बातचीत चल रही थी, हमने कहा कि हम कल आएंगे, आज तो नहीं निकल पाए, कल आ जाएंगे, क्योंकि आज सुबह बहु डिलीवरी हुई है, पोता पैदा। तो आपका कहा पोता हो गया, अरे वाह, तो बड़ी खुशी, हम मित्रों में तो पहले ही पोता हुआ भाई, बड़ी खुशी की बात। क्या है, कुछ बोला नहीं उन्होंने, पहुंच गए। बहुत फोन आया मेरे पास बम्बई से, एमी वैली से, लखनऊ से, अरे साहब मिठाई बहुत अच्छी थी, मिठाई बहुत अच्छी थी। कहा कैसी मिठाई भाई? कहा जो पोता होने की मिठाई आपने भिजवाया था। कह रहे मैंने मिठाई भिजवाई नहीं थी, बाद मालूम को मिठाई उन्होंने ही भिजवा दिया था। खैर, ये जिक्र इस नाते मैंने किया कि वो व्यक्ति तो कितना ब्राड था, मुझे कुछ बताया नहीं और मिठाई बंटवा दिया, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, सब जगह। खैर, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, वो काउंट करना बहुत मुश्किल। मुझे लातूर में जब भूकंप आया था, महाराष्ट्र में, भुज में, तो पुनर्वास, बहुत सारे मकान ध्वस्त हो गए थे ना, वहां इस कंपनी ने, शाह ने बहुत से मकान बनवाए, फिर से पुनर्वास दिया, बढ़ाया, और उसके लिए अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनको आमंत्रित किया। जिनको मकान देना था उनकी चाबी उनके हाथ से दिलवाने की अटल जी आए और उन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, अच्छी ढंग से दिया। और उन्होंने कहा, वो सेंटेंस मैंने सुना था कि हमारे देश को, राष्ट्र को सुभद्रा जैसे लोगों की बड़ी आवश्यकता है। मैं दिल से, बहुत हृदय से मैं आभारी हूं, मैं उनको उदारवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। ये सेंटेंस थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के। एक बार एमबी वैली एक शहर उन्होंने बनाया, क्या आलिशान बनाया था महाराष्ट्र में। एक गवर्नर थे लखनऊ के, वो गए हुए थे, एक बार मैं भी गया था, तो एक बार रजिस्टर देखा, वहां पे जो लोग लिखते थे जाते थे, तो लोग लिखते थे, कुछ एक साहब लिखा था कि मैं मुतवल्ली होता, अगर मैं मुलतवी होता तो नंबर 100 में 100 देता, अगर मैं मुलतवी होता तो नंबर 100 में 100 देता, लिखावट के अलग देता, सजावट के अलग देता। ये सेंटेंस मैंने पढ़ा था। पर बात अभी अधूरी रह गई है। ये ऐसा व्यक्तित्व जैसे क्लिंटन भी मिलने आए थे लखनऊ में, या बहुत से लोग ऐसे, ऑस्ट्रेलिया के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, अनकाउंटेबल। फिर ऐसे व्यक्ति को तिहाड़ जेल को जाना पड़ा, बंद क्यों रहना पड़ा? इतना अपेश, इतनी निंदा क्यों सुननी पड़ी? यह अमान परिवर्तन कैसे, यह अप्रत्याशित परिवर्तन कैसे? यदि वो सुब्रत राय इतना खराब आदमी था तो इतना सम्मान क्यों, इतना सम्मान के योग्य था तो ये अपमान क्यों? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है मित्रों। आइए, ये जन्मांक चक्र है, इसके इस मध्य भाग को देखिए। जितने ग्रह हैं सब इस इलाके में, ये इलाका खाली है, चंद्रमा अकेले यहां पर है। और ये जून का महीना है, समर क्लाइमेक्स है, दिन बहुत बड़ा होता है, दिन के उत्तरार्ध का जन्म है, यानी रात खाली हो गई। रात खाली हो तो रात से क्या क्या नुकसान होता है ये आपको बता दें। रात्रि माने ठहराव, स्टेबलाइजेशन, ठहराव। क्यों भाई? हमने जो ठहराव सीखा, ठहरना सीखा, ये रात से सीखा मैंने। रात न होती ठहरने की बात न होती, रात कमजोर हो गया तो ठहरना गड़बड़ा। यही हमारे अंदर होता है, हमारे मूड का यही स्टैब्लिश करता है, जीवन को ही स्टेबलाइज करता है। सेकेंड वाले पार्ट, सेकेंड जो रात्रि है ये हमारी जड़ों को मजबूत करता है, रूट का। जीवन का जन्म अंधेरे से है, मां के घर में 9 महीने अंधेरे ही तो होता है भाई। सृष्टि का प्रारंभ भी ब्लैक होल से है, यहां तो रात ही खाली हो गई, नहीं जड़ें मजबूत नहीं हो पाई थी। पॉइंट थर्ड, ये रात्रि ये जोड़ती है, रातें जोड़ना सिखाया। कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है, रात्रि में अपने घर होता तो पूरे परिवार के जितने मेंबर उनके बीच रह लेता है ना।
ये थोड़ा ये पार्ट जो इसी को हम जीवन का सुख कहते हैं, सुख ये कमजोर हो गया। तो जो दिखावटी सुख होता है, ग्लैमरस, बड़ी महंगी गाड़ी, बड़ी आलीशान कपड़े, बड़ा उम्दा रहन सहन, अंदर का चैन गायब, अंदर की शांति कहीं गायब। और ये सिस्टम जो कि इसको हम वायु कहते हैं ना, हवा, वायु वायु कहते हैं, इसका मालिक शनि, वो करके बड़ा कमजोर हो गया। एक्चुअल जरूर है पर शनि कमजोर हो गया। शनि हमारे सिस्टम का मंगल से रिएक्ट होके सबसे बड़ा प्रबंधक है, मैनेजर है। क्योंकि जब हमारा ग्रोथ बढ़ जाता है, हमारा विकास अप्रत्याशित हो जाता है, बड़ा उत्कृष्ट श्रेणी का हो जाता है, बड़ा दूरगामी, दूर दूर तक फैल जाता है, तो उसको संभालना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है ना। जो जो विकास बढ़ता है मित्रों, तो हमारे ईर्ष्या करने वाले या हमारी कमियां ढूंढने लोग भी पैदा होते हैं। तो हमारे सामने खुशामद तो अच्छी होती और मेरे पीछे निंदा भी होती है, और ये बड़े हम्बल थे। तो शायद कभी कोई हम्बलनेस में हम पहचान नहीं कर पाते अच्छी बुरे का। हो सकता है जो व्यक्ति सामने अच्छा दिखाई दिया हो, हम उस पर भरोसा कर लिया, क्योंकि पूरा अकेले आदमी संभालेगा नहीं, तो पूरा मैनेजमेंट लोगों पर डिपेंड करता ना। तो कहीं वहां गलती हुई, और कुछ ग्रहों का पार्ट था, दोनों पार्ट था ना, लिखा गया ना, परोक्षे प्रत्यक्षे, परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे कार्यहंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादनम, वर्जे तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। नीति क्या कहती है? परोक्षे कार्यहंतारम, मेरे पीछे निंदा करने, मुझे हानि पहुंचाने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जो मेरे समक्ष बहुत मीठी मीठी बातें करता हूं, बहुत मधुर वाणी में बोलता हूं, वर्जयित, त्याग देना चाहिए, वर्जयित तादृशम, इस किस्म के, इस प्रकार के मित्रम, मित्रों को, कुंभ विश्व कुंभम पयोमुखम, वैसे इसी को घड़ा हो, विष से भरा हो, ऊपर से पयोमुखम, दूध से लिपट दिया गया, ऊपर से अमृत या दूध दिखाई दे रहा हो और अंदर से विष ही विष हो। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन का मिसमैनेजमेंट, सही बात, और उसमें तमाम सारी कमियां निकल लेंगे। लेकिन ये मैंने कहा ना, ये पार्ट स्टेबलाइज नहीं करता है, जीवन को बिल्कुल एक झूले की तरह बना देता है। मानो झूले पे पेंग मारा, झूला बड़ा ऊंचाई चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अगर देखा जाए तो जीवन की शुरुआत में बड़े संघर्ष थे इनके, बड़े संघर्ष के बाद ये मंजिल मिली थी, और फिर बाद का जो कितना संघर्ष हो गया। वो नाम जो बड़े अच्छे स्वर्णाक्षरों में लिखे जाते थे, बाद बड़े खराब अक्षर में लिखे जाते। किसे कभी बैड बॉय की संज्ञा दे दी, कुछ खराब का, तमाम ऐसी बातें पैदा है। ज्योतिष के आईने में देखा जाएगा तो व्यक्ति नहीं, समय अच्छा बुरा होता है बात। ये कोयल क्यों मीठी मीठी बोलती है, बहुत मधुर वाणी कोयल की होती है, वियोग के स्वर होते हैं, फिर सुनने बड़े प्रिय लगते हैं। कौवा अतिथि के आगमन की सूचना देता है, तो उसके कांव कांव आवाज किसी को अच्छी लगती नहीं, किसी को प्रिय लगती नहीं। अब दोनों बातें हैं इनमें, न तो कोयल की बड़ी खूबसूरती है, न कौवे का कोई बहुत बदसूरती, दोनों काले होते हैं। और ये जो आवाज मिला, ये दैव का, नेचर का अलॉटमेंट है, यही मिला उनका आवाज। कहां से वो कोयल की आवाज सीखने जाए? तो कहीं न कहीं हमारे जीवन की डिजाइन पहले से तय होती। ये डिजाइन किसी का मां के गर्भ के आने के बाद से तय हो जाता है। इन्हीं कुंडलियों से चक्र बन जाता है, गर्भांग चक्र भी बनता है। खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये रहा राय साहब का जीवन। खैर उस जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा। चाहिए निश्चित रूप से जीवन में या व्यक्ति में जहां अच्छाइयां होती हैं बुराइयां भी होती हैं, कि बिना अच्छाइयों बुराइयों के सम्मिश्रण के स्वाद नहीं आता है। अगर आप भोजन बना रहे हो और भोजन में कोई खराब चीज नहीं मिलाए जाए,
कोई कंडीशन लगा दिया है, देखो भाई इस भोजन में खराब चीजें मत मिलाना, मसाले मत डालना, खटाई मत डालना, लाल मिर्च मत मिलाना। अरे मित्र, भोजन खाएगा कौन? या तो सारा मारा मारी स्वाद पर होता है, जहां स्वाद मिल गया वहां भोजन मारा मारी। हाइजीनिक फूड किसको पसंद है? तो व्यक्ति में ये गुण होते हैं, सम्मिश्रित होते हैं, और समय का ये खेल चलता रहता है, चलता। लिखा नहीं किसी पिक्चर में, वक्त में वक्त है फूलों का शेष, वक्त है कांटों का ताज, न जाने कब किस समय वक्त का बदली मिजाज, न जाने कब किस वक्त का बदली मिजाज। ये वक्त वक्त की बात। चलिए हम इस एपिसोड को ही बंद करते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अगले एपिसोड में और भी चर्चाएं करेंगे हम लोग।